सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। प्रियजनों, आज की जो कथा ये दास आपके लिए लेकर आया है वह ऐसे ऋषि जो राक्षस ऋषि मुनियों को खा जाते थे और उन्हें उनका भक्षण करते थे। तो इन ऋषियों ने उन राक्षसों को खाकर ही पचा लिया। इन ऋषि के जो शिष्य हैं कहते हैं वे प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। तो आज ये दास ऐसे ऋषि की आपके सामने कथा लेकर आया है। बड़ी आनंद पूर्वक सुनिएगा प्रियजनों, बहुत सुंदर कथा है। और कथा सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। लाइक करें या ना करें मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, क्योंकि ये दास अपने साथ आप सबको गौलोक धाम में ले जाना चाहता है। हमने ये संकल्प किया है कि मेरे जितने ही लोग जो सनातनी परिवार के सदस्य हैं उन सबको ये दास गौलोक का वास कराना चाहता है, जहां पहुंचना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है। उस मार्ग में आपको ले जाना चाहता हूं। तो इन ऋषि का नाम है ऋषि मुनि अगस्त्य जी। तो इनकी कथा शुरू करने से पहले एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध किया, ऐसे ऐसे पितरों का भला किया कि आप इस कथा के माध्यम से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा ऋषि अगस्त्य की। महर्षि अगस्त्य वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती है। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में से पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त्य की पत्नी हविभूर्ग के गर्भ से विशर्वा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त दत्तोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये सभी बात कल्प भेद से ठीक उतरती है। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ संक्षेप में 2-4 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जो ये दास आपके सामने उपस्थित कर रहा है। एक बार विंध्याचल ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य को आने जाने का स्थान ही ना रहा। तब सूर्य महर्षि अगस्त्य की शरणागति हुए। अगस्त्य ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, भैया मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंचाई लांघकर जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त्य ने उसे पार करके कहा कि अब जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम उसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल भी बड़ी नम्रता से ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद अगस्त्य ऋषि उस रास्ते से कभी गए ही नहीं। कहते हैं अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिवजी की आराधना की।
भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर का स्वरूप वहां अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उनके पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वह संतान उत्पन्न करे बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इल्व और वातापी नाम के दो दैत्यों का बड़ा उपद्रव था। ये इल्व और वातापी क्या करते कि जो इल्व वातापी था वह ऋषि मुनियों को अपने घर पे न्योता देता और वातापी सबको न्योता देकर आता और इल्व भोजन बन जाता, भोजन की सामग्री। तो इल्व को जैसे ही सारे ऋषि सब लोग खाके और जैसे ही खड़े होते तो इल्व उनका पेट विदर्ण करके बाहर निकल जाता और सब ऋषि को मार देते और इल्व और वातापी फिर दोनों बैठकर उन ऋषियों का भक्षण करते। फिर ऐसे ही एक बार महर्षि अगस्त्य ये सब कैसे सहन कर सकते थे, वह भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि रूप में उपस्थित हुए और फिर तो सर्वदा के लिए उन्हें खाकर इस प्रकार पचा गए कि लोगों का महान कल्याण हुआ, कई लोगों का कल्याण हुआ। फिर एक कथा और आती है इनके बारे में कि एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला तब काले नामक दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वह दैत्य दिन में तो समुद्र में रहता और रात्रि में बाहर निकलता। कहते हैं कि दैत्यों की और राक्षसों की शक्ति रात्रि के समय में बहुत प्रबल होती है। तो ये दिन में समुद्र में रहता और रात्रि में जब बाहर निकलता तो महर्षि अगस्त्य को पता चला। उन्होंने सारे समुद्र को एक कोख में भरकर एक अंजलि में और समुद्र पूरा सुखा दिया और उन राक्षसों का अंत करवा दिया। एक कथा और है इनके बारे में, बड़े प्रेम से सुनिएगा। एक बार ब्रह्महत्या के कारण इंद्र के स्थान युक्त होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मत होकर इन्होंने इंद्र को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार ना हुआ हो। मन्मथ नहुष ने सवारी ढूंढने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं, आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले तब शीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को वितातीर्ण करने लगा। यह बात महर्षि से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुष का अधपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धनमद और पदमद के कारण अंधे लोगों की भी आंख खोल दी। एक छोटी सी कथा और ये दास उपस्थित करना चाहेगा, सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन आलाप तथा सत्संग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शास्त्रार्थ दिए और सूर्योपस्थान की पद्धति बताई। लंका में युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। इनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए
और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की अधिकार कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संग कल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक रामोपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है, जिसे आप पढ़िएगा प्रियजनों। बड़ा आनंद आता है उस ग्रंथ को पढ़ने में, जिसमें संपूर्ण अगस्त्य जी की लीलाओं का वर्णन है। तो यदि ये कथा आपको प्रसन्नचित लगी हो, इसमें आपको आनंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा प्रियजनों। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।